सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं साथियों आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे साथियों। तो चलिए साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है साथियों। साथियों, आप लोगों को पता होगा पहला चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था उसका नाम था परसेंटेज, और मैंने उसमें जो है 70 सवाल आप लोगों को करवाए। यानी कि वहां पे जो मैंने स्टार्टिंग किया था एकदम जीरो से हीरो तक, है ना। यानी कि जीरो से हमने स्टार्ट करके आपको 100 लेवल तक सिखाया। और उम्मीद आप लोगों से हम यही करते हैं साथियों, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जो है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन परसेंटेज के उछल उछल के बना पा रहे होंगे साथियों। तो चलिए साथियों, आज जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, और वो भी आज इसकी जो है दूसरी क्लास है साथियों। साथियों, मैंने पहले क्लास में जो है आप लोगों को टोटल 12 क्वेश्चन करवाए थे, तो आज जो कहानी उससे आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आइए भाई एकदम एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं साथियों, एकदम मजा आ जाएगा। और मैं आपको बार बार यही बताता हूं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना, जीरो टू हीरो, यानी कि आपको जीरो से पढ़ाना शुरू करेंगे और हाई लेवल तक आप लोगों को पढ़ा देंगे साथी। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, सारे टाइप के सवाल हम आप लोगों को करवाए। तो आइए भाई, सवाल नंबर 3 फेंक के मारेंगे, आप लोग करेंगे इसको। ठीक है भाई, देखिए कोई भी सवाल ना कठिन होती है और ना आसान होता है साथियों, थोड़ा बस समझने का फेर है। अगर आपको आता है तो आसान है, नहीं आता है तो कठिन। इसलिए आप टाइप पर फोकस करिए, टाइप सीख जाएंगे, आप प्रत्येक सवाल को बना पाएंगे साथियों। तो आइए, ये सवाल नंबर 13 क्या है इसको हम सीखते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 में क्या कहा गया है, यदि एक मोबाइल 20% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः कितना होगा? बाबू, मैंने आपको बताया था कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। बाबू कितना होता है? 1/5। सवाल में क्या बोला गया है, देखो सीपी का मतलब होता है बाबू क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ध्यान से, इतनी बात तो आप समझे होंगे, पहली क्लास में ही मैंने इसको बताया था, है ना। तो सवाल में क्या बोला गया है, यदि एक मोबाइल 20% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि मोबाइल को 5 का खरीदा गया होगा और 1 का इस पे घाटा लिया हो गया, है ना। मोबाइल 5 रुपए का खरीदा गया होगा, 1 का इस पे घाटा लिया गया होगा। तो बाबू 5 में से 1 घटाएंगे तो बाबू सवाल का आंसर क्या आएगा? 4। तो अनुपात पूछा था ना, सीपी और एसपी का बाबू अनुपात जो है 5:4। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। आइए प्रिय साथियों, सवाल नंबर 13 बेहद आसान सवाल है साथियों। आइए इसको देखते हैं साथियों। सवाल में क्या कहा गया है, यदि एक मोबाइल 20% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः कितना होगा? सवाल बेहद आसान है, आइए इसको समझते हैं। बाबू मैंने आपको बताया था, परसेंटेज में ही मैंने आपको बताया था कि 20% का जो फ्रैक्शन क्या होता है बाबू, तो आप कहेंगे 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। और एक चीज आपको पता होगा कि सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है विक्रय। सवाल में यही पूछा भी गया आपसे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य। ध्यान से समझिए, यदि एक मोबाइल 20% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 5 का उसने खरीद के लाया और बाबू 1 का घाटा लिया। बाबू फिर से समझो, आपने कोई चीज 5 रुपए का खरीद के लाया, आपने 1 का घाटा सह लिया, तो बेचा कितने का? तो यानी कि 5 में से 1 घटा दीजिए 4, यानी कि 5 का खरीद के लाया, 4 का बेचा। सवाल में क्या पूछा था? अनुपात बता दीजिए। तो इन दोनों का अनुपात यही तो है सवाल के अनुसार। एकदम सवाल बाबू 15 सेकंड का है ना। 15 सेकंड से ज्यादा इस सवाल में लग ही नहीं सकता। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 5 5:4, फ्रैक्शन याद होना चाहिए, है ना। अब आइए सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये है सवाल नंबर 14, इसको करिए आप। देखिए टाइप टू टाइप हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे, है ना। एकदम मजा आएगा आप लोगों को करने में। देखिए सवाल नंबर 14 में क्या कहा गया है, एक साइकिल
1000 में खरीदा जाता है, यानी कि कोई एक साइकिल है 1000 रुपए में खरीदा जाता है और 9% की हानि पर बेच दिया जाता है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बाबू आप कई तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। कैसे? आप डायरेक्ट 1000 का 9% निकाल लें, फिर 1000 में से घटा दें, यानी कि कोई साइकिल 1000 का खरीदा जाता है, 9% का इस पे घाटा सा आ जाता है। तो बाबू 1000 का 9% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे में 100। फिर से समझो, यहाँ पे लिख के समझाते हैं। देखो बाबू, लिखेंगे 1000 का मतलब होता है गुना, तो लिखेंगे 9%। कोई दिक्कत? आपको पता ही है कि बाबू जैसे परसेंटेज हटता है ना, जैसे ही परसेंटेज ये हटता है बटे में लगता है बाबू 100, तो लगा देंगे बटे में 100। तो आप देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 10, यहाँ पे बचा 9, 10 9 90। यानी कि आपने कोई चीज 1000 रुपए का खरीद के लाया और आपने 90 का घाटा सहा। तो बाबू 1000 का खरीद के लाया, 90 का घाटा सहा, तो बेचा कितने का? तो आप कहेंगे 9 से 10 रुपए का बेचा। और यही विक्रय मूल्य है, यही सवाल का आंसर है। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आप ये समझे होंगे अच्छे से। अब आइए सवाल नंबर 15। ये रहा सवाल नंबर 15, इसको करिए भाई। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, कोई भी सवाल ना आसान होता है ना कठिन होता है। अगर आपको नहीं आता है साथियों, है ना, तो वो आपके लिए कठिन। अगर आपको आता है तो वो आपके लिए क्या है? आसान। इसलिए टाइप पर फोकस करिए, है ना। एक समय ऐसा आएगा आप सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, बशर्ते आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और चीजों को समझना होगा। जो मैं कह रहा हूं उतना ही करिए, अभी अपने मन से कुछ नहीं करना है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। देखिए सवाल में क्या है, राम एक पुराना मोबाइल 4000 रुपए में खरीदता है। ये खरीदता ही है ना। बस, बहुत बढ़िया। वह राम एक पुराना मोबाइल 4000 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। यदि वह मोबाइल 5000 रुपए में बेचता है, भेजता है लिखा है, वाह। बेचता है, यदि वह मोबाइल 5000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, देखिए इस टाइप के सवाल बहुत सारे एसएससी में पूछे जाते हैं साथियों। आइए इसको समझते हैं कैसे किया जाए। साथियों जब भी ऐसा सवाल आए, देखो मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, आपने कोई सामान 4000 रुपए का खरीदा। बाबू कितने का खरीदा? 4000 रुपए का खरीदा। और आप घर लाए तो आपको क्या पता चला कि इसमें कुछ खराबी है और इस खराबी को ठीक करवाया जाए। तो बाबू आपने पता किया कि उसमें कुछ खराबी है और आप गए दुकान पर बनवाने के लिए, तो आप बाबू 500 रुपया इसको बनवाने में खर्च कर देते हैं। तो आपने ओवरऑल खर्च कितना किया? तो आप कहेंगे गुरुजी 4500 रुपए मैंने खर्च कर दिया। फिर से समझो, 4000 रुपए का आपने एक पुराना मोबाइल खरीद और आपने उस मोबाइल को लेकर के किसी दुकान पे आप जाते हैं और कहते हैं भाई इसमें जो खराबी है ना उसको ठीक कर दीजिए। तो वो क्या करता है, दुकानदार उस खराबी को ठीक करता है, लेकिन उस खराबी को ठीक करने में वो आपसे 500 लेता है। तो आपने 4000 का खरीदा, 500 रुपए मोबाइल, यानी कि 4000 का खरीदा, 500 रुपए का आपने मोबाइल को बनवाया। तो आपने ओवरऑल उस फोन पर कितना खर्च किया? तो आप कहेंगे 45। यानी कि आपके लिए उस मोबाइल का जो कीमत हो गया ना 4500। यानी कि आपने कोई मोबाइल 4500 रुपए में खरीदा और 5000 रुपए में बेच दिया। आपने कोई मोबाइल 4500 रुपए में खरीदा और 5000 रुपए में बेच दिया, तो आपको लाभ कितने का हुआ? तो आप कहेंगे 500 रुपए का लाभ हो गया। 500 रुपए का लाभ किस पे हुआ? 4500। 500 रुपए का लाभ 4500 पे, तो 100 पे कितना? गुना में 100 कर दीजिए। तो आप देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गए, है ना। इसको काट देंगे, सवाल के अनुसार आएगा। तो काटेंगे, 5 इकन्ना में 5, ये 100 हो गया, 5 नवा में 45। यानी कि इस सवाल के जो आंसर आ गया 100 बटे 9%।
चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 9 एकन्ना में 9, 9 एकन्ना में 9, एक बच गया। इसको ये भी चीज लिखा जा सकता है ना, 11 से 1/9%। देखो 9 एकन्ना में 9, एक बचा 10, 9 एकन्ना में 9, एक बचा 10, एक बचेगा बटे 9%। ठीक है साथियों, अब आइए सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 ये है, 13 आ गया क्या? एक मिनट भाई, सवाल नंबर 16 ये है, सवाल नंबर 16 इसको हटा दिया जा रहा है, परेशान नहीं। ठीक है, ये सवाल नंबर 16 हो गया। ठीक है ना, इसको थोड़ा हम काटते हैं। अच्छा, इसको नीचे ही कर देते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आइए सवाल नंबर 16, इससे पहले मैंने 15 किया था। ठीक, ये सवाल नंबर 16 है साथियों, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। दिख रहा है कि नहीं भाई? एक मिनट, दिख नहीं रहा है ना। ये देखो सवाल नंबर 16, इसको समझते हैं। देखिए साथियों, इस सवाल में क्या कहा गया है कि श्याम एक कैमरा 2200 रुपए में खरीदता है। यहां भी वही प्रॉब्लम, टाइपिंग मिस्टेक है ना। श्याम एक कैमरा 2200 रुपए में खरीदता है और 200 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च करता है। यदि वह इसे 2300 रुपए में बेच देता है तो इसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल बेहद आसान है, बस आपको भाषा पर थोड़ा सा फोकस करना है। देखिए, श्याम एक कैमरा 2200 रुपए में खरीदता है। बाबू, श्याम जी जो है 2200 रुपए में एक कैमरा इन्होंने खरीदा और इसकी मरम्मत पर जो उन्होंने 200 रुपए खर्च कर दिया, यानी कि इसको बनवाने में, यानी कि ठीक करवाने में 200 रुपए खर्च कर दिया। यानी कि श्याम के घर से कितना गया, तो आप कहेंगे 2400 गया। यानी कि श्याम ने कोई चीज 2400 रुपए का खरीदा और कितने का बेच दिया बाबू? 2300 का बेच दिया। 2400 का खरीदा, 2300 का बेच दिया, तो श्याम को ओवरऑल कितने का घाटा हुआ? तो आप कहेंगे देखो, 2400 का लाया खरीद के, 2300 का बेच दिया, तो कितने का घाटा हो गया उसको? तो आप कहेंगे 100 रुपए का घाटा होगा। तो बाबू 100 रुपए का घाटा हुआ 2400 पे, यानी कि 100 रुपए का घाटा हुआ 2400 पे, तो 100 पे लिखना है, गुना में 100। तो आप देखेंगे जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, है ना। काटेंगे 24 चौका 96, है ना, 4 बचेगा, 4/24%। ये सवाल का आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 एक का नाम 4, 4 छक 24, यानी कि 4 सही 1/6% सवाल का आंसर है। 4 एक का नाम 4, 4 छक 24। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप इतनी बात को जरूर अच्छे तरीके से समझे होंगे, है ना। यानी कि सवाल नंबर 16 आपको अच्छे से समझ में आया है। अब आइए सवाल नंबर 17 की तरफ पढ़ते हैं। एक मिनट, सभी जो है ये लगा ले रहे हैं सभी क्वेश्चन। ये है 17, है ना। एक मिनट, 18, 19, 20, है ना, 21, 22, 23, 24। ठीक है, 24 तक लगा लिया, बाकी फिर देखेंगे। यानी कि 16 तक हमने कर लिया था। सवाल नंबर 17 की तरफ आते हैं। ठीक है जी, चलिए, ये रहा 17 नंबर सवाल। मैंने फेंक के मारा आप लोगों को। आप लोगों को 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, करके बताइए।
सेम टाइप का बाबू सवाल है ना। देखिए बाबू, राम एक मोटरसाइकिल 12,000 रुपए में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 2,000 रुपए खर्च करता है और इसे वह, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, और इसे वह इसको थोड़ा हटाएंगे, और इसे वह 15,000, अब ये है सवाल, सही हो गया सवाल, ठीक है, डाटा मिस्टेक था। देखिए, राम एक मोटरसाइकिल 12,000 रुपए में खरीदता है। राम एक मोटरसाइकिल 12,000 में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 2,000 खर्च करता है और इसे वह 15,000 में बेच देता है। 15,000 में बाबू बेच देता है, 15,000 में बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, देखिए राम ने कोई मोटरसाइकिल 12,000 रुपए में खरीदा है ना बाबू, और इसको बनवाने में 2,000 रुपए उसने खर्च किया, यानी कि इसको बनवाने में कितना खर्च किया, 2,000। तो राम ने ओवरऑल कितना खर्च किया, तो आप कहेंगे गुरुदेव बाबू 14,000 उसने खर्च किया। कितना खर्च किया बाबू, 14,000। यानी कि राम ने अब कोई मोटरसाइकिल 14,000 में लाया और बाबू 15,000 का बेच दिया। कितने का बेच दिया, 15,000 का बेच दिया। तो ओवरऑल राम को कितने का फायदा हुआ, तो आप कहेंगे 1,000 का फायदा हुआ। 1,000 का फायदा हुआ, 1,000 का फायदा हुआ कितने पे, 14,000 पे। तो 100 पे कितना, सॉल्व करेंगे सवाल का आंसर आएगा। देखेंगे डबल जीरो से ये तीनों जीरो आपस में कट गया, यानी कि 1/14 गुना में 100 है ना। आपको पता होगा कि 1/14 का जो मान होता है 7 सही 1/7% होता है। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप इतनी बात को अच्छे तरीके से समझे हो, है ना। अब आइए सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक है ना, किसी किसी सवालों में। आगे सवालों में ज्यादातर 19 तक होंगे, उसके बाद कम होंगे, हो भी सकते हैं, है ना। बाकी मैं बताता रहूंगा कहां पे गड़बड़ है डाटा। देखिए, सोनू एक पुरानी पुस्तक 18 रुपए में खरीदता है। देखिए, सोनू एक पुरानी पुस्तक 18 रुपए में खरीदता है। सोनू एक पुरानी पुस्तक 18 रुपए में खरीदता है, इसकी मरम्मत पर 7 रुपए खर्च करता है। कितना खर्च करता है बाबू, 7 रुपए। तो वो ओवरऑल जोड़ेंगे कितना, यानी कि 25। यानी कि सोनू के लिए उस पुस्तक का कीमत जो हो गया 25 रुपए। यानी कि सोनू कोई पुस्तक 25 रुपए में खरीद के लाया और 23 रुपए में बेच दिया। 25 रुपए का खरीद के लाया, 23 में बेच दिया, तो कितने का घाटा हुआ, तो आप कहेंगे 2 रुपया घर से चला गया, यानी कि 2 का घाटा। 2 का घाटा किस पे, 25 पे। 2 का घाटा किस पे बाबू, 25 पे। तो 100 पे कितना, तो 25 चौका 100, 4 गुना में 8। 8% का जो है सोनू को ओवरऑल घाटा हुआ बाबू। सोनू को कितने का घाटा हुआ, 8% का। बहुत बढ़िया। अब आइए सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। देखिए सवाल नंबर 19 भी बेहद आसान सवाल है, मजेदार सवाल है। कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, ये सवाल बोल रहा है कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, पर किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल हो। आइए, ये साथियों दिलजली शायरी थी, है ना। अब आइए सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 44 कमल, कमल लिखा है, कहीं कलमों लिखा है, वाह ये भी थोड़ा मिस्टेक है बाबू, ये कलम है, क्या है मुन्ना, कलम। 44 कलम का क्रय मूल्य 24 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत कितना है, यही पूछा। देखिए फिर से समझिए, 44 कलम का क्रय मूल्य 24 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो बाबू
44 कलम का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोले तो मैंने बताया था सीपी। 44 कलमों का सीपी जो बराबर है 24 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 24 कलमों के एसपी के बाबू क्या है, बराबर है। इतनी बात आपको समझ में है? फिर से समझिए साथियों, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ना, आप इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है जी, फिर से समझ लीजिए। 44 कलम का क्रय मूल्य, 44 कलम का सीपी, 24 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर, 24 कलम का एसपी। एसपी बोले तो विक्रय मूल्य, सीपी बोले तो क्रय मूल्य। 44 कलमों का क्रय मूल्य 24 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बाबू यहां से सीपी और एसपी का मान आप निकाल सकते हैं, है ना। फिर जो सवाल में पूछे वो आप बता देंगे। इस लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत पूछा गया, तो आप देखेंगे बाबू 4 से काटेंगे, 4 एक नाम 4, 4 एक नाम 4, 11 गुना में सीपी बराबर 4 6 24, है ना। 6 आपको पता होगा कि जो सीपी के साथ है वो एसपी का मान है, जो एसपी के साथ है वो सीपी का मान। लेकिन नहीं पता तो फिर भी ऐसे देख लीजिए, सीपी यहां पे है, रहने दीजिए, एसपी को बटे में लाइए, 6 ऊपर ही रहेगा, ये 11 उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, 6 बटे 11, यानी कि सीपी का मान 6 आ गया, एसपी का मान आ गया 11। आप यहां से भी डायरेक्ट दे सकते थे कि बाबू सीपी का मान 6 है और एसपी का मान बाबू क्या है, 11 है। ठीक है जी, ऐसे भी आप कर सकते थे। अब आपको पता चल गया साथियों कि सीपी का मान 6, यानी कि कोई सामान आपने 6 रुपए में खरीदा, और एसपी का मान 11, कोई सामान आपने 6 रुपए में खरीदा और 11 रुपए का आपने बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ। देखो आपने कोई सामान 6 रुपए का खरीदा और 11 का बेच दिया, तो कितने का लाभ, आप कहेंगे 5 का लाभ। 5 का लाभ बाबू किस पे, सीपी पे हमेशा लाभ होता है। 5 का लाभ 6 पे, तो 100 पे कितना, गुना करेंगे सवाल के आंसर आएगा। देखिए आप चाहें तो गुना कर लीजिए, तब भी सवाल के आंसर करके ही बता दें। 506 है ना, 6 से काटेंगे, देखो 6 अठे 48, 8 बार गया, बचा कितना बाबू 2, तो बचेगा 20, 6 त्रिक 18, 2 बच गया बटे में 6%। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 का नाम 2, 2 3 6, यानी कि 83 सही 1/3% सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप इतनी बात को जरूर समझे होंगे, है ना। ठीक है भाई, देखिए इसको आप शॉर्टकट भी जल्दी में कर सकते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूं, है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं। बेटा भाई देखिए यहीं पे आप कर सकते थे, कैसे बाबू, काटेंगे 11, काटेंगे 6, यहां पे पता है क्रय क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य, और यहां पे पता है विक्रय मूल्य इसके साथ। तो बाबू क्रय मूल्य का मान डायरेक्ट होगा 6, और विक्रय मूल्य यहां पे था ना, विक्रय मूल्य का मान क्या होगा बाबू 11, यानी कि आपने कोई चीज 6 का खरीदा और 11 में बेचा, 6 का खरीदा 11 में बेचा, कितने का लाभ, 5 का लाभ। बाबू लाभ जो है ना हमेशा जो होता है क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य का मान मैंने क्या निकाला है 6, 6 पे लाभ, गुना में 100 कर दीजिए, सवाल के आंसर आए। या आप क्या करिए, ऐसे सवाल साथियों जब भी एक का यहां पे अंतर हो, तो आपको पता होगा कि 1/6 होता है 16 सही 2/3% होता है। कितना होता है, 16 सही 2/3%। मान लीजिए ये मान 100% है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पे एक और होता तो 6 से 6 कट जाता, एक आता, और एक का गुना 100 में करते 100% आता। लेकिन बाबू एक कम है ना, तो 100% में से यही मान डायरेक्ट घटा दीजिए, यानी कि 100 में से 16 से 2/3% घटा देंगे, तो सवाल का डायरेक्ट मान आएगा 83 सही 1/3%। ये सब चीजें ना साथियों मन मन में ही करना है, यानी कि अपने मन में ही करना है, और आप तुरंत आप आंसर बता पाएंगे। एक बार फिर से समझिए ऐसा क्यों होता है। बाबू मान लीजिए 6/6 होता, कट के आता एक, मैंने बताया था कि एक जो होता है 100% होता है अपने आप में, तो वो एक अगर अपने आप में 100% होता है, तो अगर ये एक से कितना कम था, 1/6 कम था, यानी कि 100% में से मैंने 1/6 का मान घटाया, तो डायरेक्ट सवाल का आंसर है। बाकी आपको पता है 5/6 करके गुना 100 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आइए सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए ये भी सेम टाइप का ही सवाल है। देखिए यहां पे क्या बोला गया है, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी, बराबर 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोले तो सीपी, ये सब आपस में क्या है, बराबर है। तो आप देखेंगे जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। आपको मैंने बताया कि जो इधर होता है वो उसका मान होता है, जो उधर होता है वो इसका मान होता है। ठीक है जी। तो एसपी का मान डायरेक्ट आप यहां से निकाले 5 और सीपी का मान डायरेक्ट आपने निकाला 3, यानी कि एसपी बराबर बाबू है 5 और सीपी बराबर बाबू है क्या, 3। 3 का कोई चीज आपने खरीद के लाया, 5 का बेचा, कितने का लाभ, कितने का लाभ बाबू, 2 का लाभ। 2 का लाभ हमेशा सीपी पे होगा, क्रय मूल्य पे। 2 का लाभ 3 पे, तो 100 पे कितना, 2/3 जो होता है 66 सही 2/3% के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप इतनी बात को जरूर समझें। ठीक है जी। अब आइए सवाल नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल नंबर 21 है ना। इस टाइप के मैंने 2-3 सवाल करवा दिए, इसको आप कर सकते हैं, है ना। देखिए 12 क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा है नहीं साथियों, 12 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर खत्म होने चाहिए। 12 क्वेश्चन को मैं चाहूं तो 12 मिनट में भी उड़ा सकता हूं, लेकिन आपको समझने के लिए मैं जो इतनी धीरे धीरे बताता हूं। ठीक है। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप है। सवाल क्या है साथियों, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आपको कुछ नहीं करना, 16 गुना में सीपी लिखना है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 गुना में सीपी बराबर 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 18 गुना में एसपी, ये दोनों बात आपस में बराबर है। तो क्या बोला गया, लेन देन में हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको पता है 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 9, तो आप देखेंगे ये 9 जो है सीपी का मान हो गया, 8 जो है एसपी का मान हो गया, है ना। आप चाहे तो इसको उधर इधर उधर करके ही लिखें, आपको समझने में थोड़ा अगर दिक्कत हो रहा है फिर से समझ लीजिए। देखिए बाबू काटा 8 आया, काटा 9 आया, गुना में सीपी लिख दिया, गुना में एसपी लिख दिया, कोई दिक्कत, सीपी इधर ही रहेगा, एसपी बटे में आएगा, और वो उधर 9 ही रहेगा, 8 इधर बटे में जाएगा, है ना। एक मिनट, चलो कोई बात नहीं। आपको यहां पे समझना होगा क्या कि बाबू आपने कोई सामान 9 रुपए में खरीद के लाया और आपने 8 में बेचा, तो आपको कितने का घाटा हो रहा है, 1 का घाटा। 1 का घाटा किस पे हो रहा है साथियों, सीपी पे। साथियों जब भी साथियों आपको प्रॉफिट या फिर लॉस हो, आप उसको कैलकुलेट सीपी पे ही करेंगे, है ना। जब तक सवाल में कुछ बोलेंगे तो बाबू 9 पे 1 का घाटा, तो 100 पे कितना, 1/9 होता है, 11 से 1/9% के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप इतनी बात को समझे होंगे, है ना। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेंगे, है ना, थोड़ा एक आवाज आ रहा है उसको थोड़ा सही करते हैं। चलिए भाई आइए, सही हो गया, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी आसानी सवाल है, बशर्ते आपको थोड़ा सा समझना होगा। सवाल क्या है साथियों, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 70% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों आपको पता होगा, देखिए आप चाहे तो इस सवाल को 100 मान के भी लगा सकते हैं, चाहे तो फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। 100 मान के ही बता रहे हैं। देखिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और बाबू एसपी बोले तो विक्रय, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसकी उसकी विक्रय मूल्य का 70%, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यानी कि मान लीजिए यदि विक्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य कितना है वो कुछ 100, फिर से समझो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 70%, यानी कि विक्रय मूल्य 100 है और 100 का 70% बाबू 70 ही होता है। समझ में, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 70% है, यानी कि 100 का 70%। अब समझ में आ गया चीज, है ना बाबू। देखिए सीपी बाबू 70 है, एसपी 100 है, यानी कि आपने कोई सामान 70 रुपए का खरीदा और 100 रुपए का बेच दिया, तो आपको लाभ कितने का हो रहा है,
तो आप कहेंगे 30 का लाभ हो रहा है। 30 का लाभ बाबू किस पे? 70 पे। हमेशा साथियों सीपी पे लाभ होता है। 30 का लाभ जो है 70 पे, तो 100 पे कितना? कैलकुलेट करेंगे, सवाल के आंसर 0 से 0 कट गया, आपको पता है ऊपर हो जाएगा 300, नीचे हो जाएगा 7, काट लेंगे, सवाल का आएगा आंसर। देखिए 7 चौक 28 बाबू होता है, 2 बचेगा 20, है ना। 7 दूना में 14, बचेगा कितना? 6, नीचे 7 है। 42 सही 6/7% सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप इतनी बात को जरूर समझें। अब आइए सवाल नंबर 23, इसको समझते हैं। देखिए यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, ये भी सेम सवाल है बाबू, सीपी एसपी। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, यहां पे क्रय मूल्य से तुलना हो रहा है, तो बाबू क्रय मूल्य अगर 100 है, क्रय मूल्य अगर 100 है, फिर से समझो, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25%, तो 100 का 25% 25 ही। साथियों इस सवाल में देख लीजिए, यहां पे यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 70%, यहां पे विक्रय मूल्य से तुलना हुआ, तो मैंने विक्रय मूल्य को 100 माना। और यहां पे साथियों इस सवाल में क्रय मूल्य से तुलना हो रहा है, उसके क्रय मूल्य का 25%, तो क्रय मूल्य को मैंने यहां पे 100 माना। रखिए अब देखिए, आपने कोई चीज 100 रुपए का खरीद के लाया, 25 में आपने उसे बेचा, तो आपको घाटा कितने का हो रहा है? तो आप कहेंगे 75 का घाटा हो रहा है। तो बाबू 100 पे 75 का घाटा 75 ही % होता है। 100 पे कोई चीज परसेंट निकालेंगे तो वही सवाल का आंसर आएगा। जैसे 100 पे 75 का घाटा, तो 100 पे कितना? 100 से कट गया, 75 बचा, तो 75% सवाल का आंसर। साथियों जब भी 100 पे परसेंटेज कोई निकालना होता तो वही डायरेक्ट आंसर होता है। ठीक है जी, ये था 23। अब देखिए सवाल नंबर 24 और आज का लास्ट सवाल है साथियों। ठीक है, देखिए यदि 40 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से समझो, देखिए 40 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि एसपी, 40 वस्तुओं को बेचने पर, 40 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 40 वस्तुओं को बेचा, लेकिन इस 40 में उसका 10 का प्रॉफिट है। फिर से समझो, 40 एसपी है ना, यानी कि विक्रय मूल्य 40 है। फिर से समझ लीजिए, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। मान लीजिए आपने कोई सामान 40 रुपए में बेचा और आपको 10 रुपए का लाभ हुआ, प्रॉफिट कितने का है? 10 का है। तो आपने खरीद के कितने का लाया होगा? फिर से समझो, आपने कोई चीज 40 रुपए का बेचा, आपको 10 का लाभ हो रहा है, तो आपने उसे खरीदा कितने का होगा? तो सिंपल सी बाबू, आपने उसे 30 रुपए में खरीदा होगा। ये सवाल बन गया। अब जो पूछा बता दीजिए, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बाबू 30 रुपए का आपने खरीद के लाया, आपने 40 रुपए का बेचा, तो आपका लाभ कितना हुआ? 10। 10 का लाभ बाबू 30 पे, तो 100 पे कितना? गुना में 100। आप ऐसे भी जान सकते थे यहीं से डायरेक्ट, 1/3 बच गया ना, 1/3 जो होता है 33 सही 1/3% के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं प्रिय साथियों आप इतनी बात जरूर अच्छे तरीके से सीखे हो, है ना। तो वही बात कहना चाहेंगे कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है साथियों, तो ये सवाल नंबर 24 आज की क्लास का लास्ट सवाल था साथियों। साथियों अगले क्लास में हम सवाल नंबर 25 से करेंगे। ठीक है साथियों, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।